मेरे घर में आके बदतमीजी नहीं चलेगी मैनेजर साहब। मैं बात कर रहा हूँ ध्यान से। संसार में आंगली नीचे कर। संविधान और कानून के हिसाब से भारत की करेंसी की डेफिनेशन लेके आओ। पूरे वर्ल्ड में मैं फिर वर्ल्ड में लेके आओ यार। नहीं यार मैं भारत के कानून की बात कर रहा हूँ। भारत का कानून भी और मेरे को जो लोन दे रखा है भारत के कानून के हिसाब से दे रखा है। भारत के वर्ल्ड भी तो भारत है, गाँव भी कैसे है वर्ल्ड भारत है? भारतीय करेंसी, आपने आरबीआई के नकली नोट दिए। भारतीय करेंसी जो लीगल टेंडर है। जोर से बोलेगा मेरे घर में बैठे हो बांगड़ दे रहा ना, ना। टांगन तोड़ दूंगा। वो तो कोई बात नहीं ना, बढ़ाऊं तो ना मैनेजर। फिर वो तो कैसी भी हो जाएगा। हाँ, मेरे केस मेरे घर में आके मेरे से बकवास करेगा। भारत का संविधान कब लागू? मैनेजर ने क्या बेराइजी है? बैंक में कितना ला दिया? आप कोई बात नहीं। बिना नॉलेज के मेरे गांव में बढ़ गया ना तो आगे बैंक खड़ा है कि टांगड़ी जोड़ जांग दूंगा मैं। पहली बात तो कानून से चलोगे, अपनी मर्जी से चलोगे। आपने रुपए में लोन लिया होगा। मैंने रुपए में मांगा, आपने नहीं दिया। नहीं आपने मुझे बैंक नोट दिए जो कि नकली है। भारतीय करेंसी का 20 लाख रुपए मैंने आपको दिया नहीं दिया ना। और आपके 10 थोड़ा ही है। भारतीय करेंसी का अर्थ बताओ आप। आपके बैंक नोट का 10,000 रुपया और भारत के आदमी का कमाया हुआ 1 रुपया बराबर है। कानून के मुताबिक इसका जवाब नहीं है तो आकर के रोज की रोज गुंडों की तरह मेरे घर पे कैसे आ जाते हो आप? हमें बैंक नोट ही दे दो। इतना तो लिख के दे दोगे? मैं ये लिख के दूंगा। हाँ मेरे बरगे भी 100 मने करावे। ले तू जमीन पे हम खाई धक्के का विरोध करने का कोई ठेका नहीं है। आपका बात प्रश्न का जवाब दो। जबान को कंट्रोल में रखो। मैंने जब रिटर्न में बोला है फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? जमीन चाहिए तुमने सबते गांव की और लिख के देंगे नहीं तो मैं एक कागज का जवाब भी। कानून आपकी जेब में नहीं रखा जाएगा। कानून इस देश के लोगों के लिए है। भाई यू मैनेजर है, मैं मैनेजर मेरी जमीन हड़पना रहा है तो मैं इन्हें थोड़ी जान दूंगा। लट तो लागेंगे। बिल्कुल। देखो भाई जी ऐसा है, मैंने जब आपसे बैंक से जो कर्जा लिया था ना वो सारा का सारा कर्जा मेरा एग्रीमेंट है, उसमें रिटर्न एग्रीमेंट है कि मैंने आपसे कर्जा मांगा, एक एप्लीकेशन दी जिसमें मैंने 40-50 फोन वहाँ कर रखे हैं, सिग्नेचर कर रखे हैं। वहाँ 40-50 जो साइन करे उन साइना के आधार पर ही आपने मुझे कर्जा दिया था। मुझे कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे कि आपके बैंक ने उस लोन देने में एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर रखी है। नंबर 1, सरसई में मेरी ज़मीन नहीं चढ़ा रखी। वो लोन सरसई में नहीं चढ़ा रखा। आम किसान को पता ही नहीं सरसई में चढ़ाना ज़रूरी होता है। उसका जो भी मकान, दुकान या खेत जो बैंक ने लोन दिया है, एक सरसई की वेबसाइट है, उसमें पूरी दुनिया को बताना होता है कि ये वाला मकान इसमें चढ़ रहा है। 99% लोन उसमें चढ़ाए नहीं जाते, तो मेरा मकान भी उसमें चढ़ा कौन रखा? तो बैंक ये कह रहा है ऑफिशियली कि मैंने कर्जा ले कौन रखा और उसने दे कौन रखा। इसी को आधार रखते हुए और जो मेरे कर्जा दे रखा है बैंक ने, उस कर्जे के रूप को देखते हुए आपने जो मेरे साथ अनुबंध किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो था रुपया देने का। आपने कर्जा ले रखा रुपये में, आप मेरे से किस्त मांगते हो रुपये में। लेकिन जब मैं उस ट्रांसफ़र को, जो आपने कर्जा ट्रांसफ़र किया मेरे खाते में, और जब मैं एटीएम से लेने जाता हूँ वहाँ मिल रहा है मुझे बैंक नोट, और बैंक नोट की कीमत और भारत के रुपये की कीमत एक नहीं है। ये खुद आरबीआई ने हमको लिख के दिया हुआ है। उन दस्तावेज़ों के आधार पर आपके बैंक के हेड ऑफिस और आपकी ब्रांच पे मैंने एक कागज़ दे रखा है रिटर्न में, लिखित में। उसके बेसिस पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो आपसे कर्जा लिया है वो मैं चुका चुका हूँ। 10,000 रुपये जो आपने मुझे कर्जे में दिए थे, उसकी जो कीमत है भारत के रुपये में वो 1 रुपये के बराबर है। तो आपका जो 10 लाख रुपए का लोन था, उसकी भारतीय रुपये में कीमत जो है वो 100 रुपये बनती है। उससे ज़्यादा रुपये मैं दे चुका हूँ और मैं उसको वापस रिकवरी के लिए मैंने आपको एप्लीकेशन डाली हुई है। आप एक काम करो मैनेजर साहब, अपने बैंक से, ऊपरले अधिकारियों से, वकीलों से, किसी से भी कह करके मेरे उस दस्तावेज के एक एक सवाल का कानूनी रूप से जो भी जवाब बनता हो वो दे दो, और मैं जो बकाया होगा सारा रुपया देने को तैयार हूँ। मैं आपका पैसा देने से मना नहीं कर रहा। मैं ना ही ये कह रहा कि मेरी नीयत नहीं है पैसा देने की। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने यदि फ्रॉड नहीं किया है तो लिख करके दे दो। आपने किया है तो जो मेरी देनदारी निकलती है वो दे दो। मेरी देनदारी देखो, भूल चूक लेनी देनी होती है। मैंने आपको 20 लाख रुपए दिए, आपने मुझे 20 लाख रुपए के नोट जो दिए। मकान करिए, हाँ कोई बात नहीं, भारतीय करेंसी का 20 लाख रुपए मैंने आपको दिया नहीं दिया ना। और आपके 10 10 एकड़ जमीन को मैंने गहने रख रखे हाँ, बैंक ने। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 10 एकड़ जमीन आपके यदि आपने मुझे 20 लाख रुपए दिया हो, आपने 20 लाख दिया ही नहीं ना, नहीं दे रखी ना। आपने मुझे बैंक नोट दिए और डिजिट दिए,
भारतीय करेंसी कुछ और है और नोट कुछ और हैं। भारतीय करेंसी का अर्थ बताओ आप। भारतीय करेंसी ये है, पेपर करेंसी एक्ट 1882 है, जिसको ना तो आज तक रिपील किया गया, ना 2011 के कॉइनेज एक्ट के अंदर रिपील किया गया। वो कह रही है हमारे भारत के आदमी की कमाई की वैल्यू, पेपर करेंसी एक्ट 1882, जिसके बदले में हमको पेपर करेंसी दी गई, यानी कागज के नोट दिए गए, तो वो रुपया हमारा वहां जमा होता है। उसके अनुसार भारत के 15 रुपए की वैल्यू एक मोहर है। यही भारत की करेंसी है, 15 रुपया बराबर एक मोहर, और एक मोहर में है 11.664 ग्राम शुद्ध सोना 24 कैरेट वाला। अब उस हिसाब से भारत के आदमी की कमाई की 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम गोल्ड बनती है। और आपने जो नोट मेरे को दे रखे हैं उसमें वो 777 मिलीग्राम गोल्ड 10,000 रुपए के बैंक नोट के बराबर है। यानी आपके बैंक नोट का 10,000 रुपया और भारत के आदमी का कमाया हुआ 1 रुपया बराबर है। यदि ये बात गलत है तो आप मुझे यही बात लिखित में दे दो, बस मैं आपसे कुछ भी नहीं बात करूंगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में है और मैंने जो एप्लीकेशन दे रखी वो रिटर्न दे रखी है। लिखित से आदमी भाग नहीं सकता, सिग्नेचर है मेरे नीचे वहां। अगर मैं वहां गलत बोल रहा हूं तो मुझे जेल होनी चाहिए। 7,000 लोगों के आवेदन मैं लगा चुका हूं, 7,500 के करीब मऊ अकेले जिले में हो चुका है। जब बैंक के पास, आरबीआई के पास कानून के मुताबिक इसका जवाब नहीं है तो आकर के रोज की रोज गुंडों की तरह मेरे घर पे कैसे आ जाते हो आप? कैसे मेरी जमीन को नीलाम कर लोगे कागज के नकली टुकड़ों के बदले में? अगर वो नकली नहीं है, असली है, लिख करके दे दो। आप मुझे लिख कर दोगे कुछ तो? सारी एग्रीमेंट रिटर्न में होता है। मैं आपसे जबानी बात करना ही नहीं चाहता। आप करेंसी को क्या मानते हो? अभी पूरे संसार में जो करेंसी चल रही है, मेरे संसार का ठेका नहीं बना नहीं, है। मुझे भारत की करेंसी जो मेरे को दे रखा है, जो मेरे से ले रखा है। पूरे संसार में आप गूगल करो भाई, गूगल छोड़ो। एक मिनट, नहीं मैनेजर साहब, लो मेरे घर में आके बदतमीजी नहीं चलेगी। मैनेजर साहब मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान पूरे से। संसार में आंगली नीचे कर। ओ मैनेजर बात सुन भाई, मैनेजर मेरी बात सुन। गोल्ड स्टैंडर्ड है नहीं ओ भाई मेरी बात सुनो। ये देश मनमर्जी से चलेगा या फिर लॉ ऑफ द लैंड से चलेगा? पहले तो ये बताओ। संविधान और कानून से चलेगा? संविधान और कानून से चलेगा। संविधान और कानून के हिसाब से भारत की करेंसी की डेफिनेशन लेके आओ। और मैंने जो दे रखा है, मैंने जो करेंसी की डेफिनेशन दे रखी है अपनी एप्लीकेशन में दे रखी, अगर वो गलत है, किस कानून के तहत गलत है वो लेके आओ, वरना मेरे से जबानी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। आपने किस पंचायत में ये बात बोलने लग रहे हैं? अगर इनकी बात झूठी, मैं यहाँ मुकदमा भी होगा, सारी बात होगी, मैनेजर से बात करने दो। मुकदमा भी होगा, सारी बात होगी, इसीलिए तो बात चल रही है। मैनेजर तय तो रहे। आप ये बताओ, एक मिनट है, पूरे वर्ल्ड में मैं फिर वर्ल्ड न लेके आओ यार। नहीं यार मैं भारत के कानून की बात कर रहा हूँ। भारत का कानून भी, और मेरे को जो लोन दे रखा है भारत के कानून के हिसाब से दे रखा है। भारत के वर्ल्ड भी तो भारत है, गाँव भी कैसे है? वर्ल्ड भारत है? कैसे वर्ल्ड भारत भारत भी है? वर्ल्ड का अमेरिका हिस्सा का है। कानून यहाँ कैसे लगेगा? डॉलर यहाँ कैसे चलेगा? बांट रखा है यार बांट रखा है यार, ऐसे बकवास नहीं बाकी मानवता सब चलेगी। बराबर रिटर्न में चलो, मानवता पे चलो, तो मानवता में कर्जा अवैध होना चाहिए। अपने देश के मानवता हिसाब से में बात है। कर्जा देना अवैध, मानवता के खिलाफ है कर्जा देना। ब्याज जो है हराम है। मानवता के लिए चलोगे तो, मानवता के हिसाब से चलोगे तो ब्याज हराम है। दुनिया के हिसाब से चलोगे, हर देश की करेंसी अलग अलग है। अब एक सवाल मेरा है, आप वर्ल्ड के उदाहरण के बिना नहीं समझा सकते क्या? समझा सकता हूँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, यार इनको बोलने दो। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में पहले गोल्ड से लिंक होता थे पैसे। किला 1 करोड़ का हो रहा है, वही बेच लो, लोन देंगे लाख रुपए। चलो उतना छोड़ो, आप छोड़ो। मैनेजर साहब एक बार बात होने दो, एक बार चलो चल। वो सब जाना है। आप बताओ, जो पैसे आपको देखो, दे रखे हैं, मेरे को ये बताओ, सुनो। आपने जो 20 लाख रुपए दे रखे हैं, नहीं दे रखे रखे। मैं कह रहा हूँ आपने 20 लाख रुपए ले रखे 20 हैं, लाख रुपए की और जो दे रखी है। परसेंटेज है, जो हाँ। इंटरेस्ट है, हाँ। उसके हिसाब से आपने उसी पर आधार करे। अब मैं इस परसेंट पे पैसा लेता हूँ, इस इंटरेस्ट पे पैसा ले रहा हूँ और इस पे लौटा दूंगा, देखो, और अपनी जमीन को अगर मैं नहीं लौटा पा तो जमीन इसलिए मैनेजर साहब या तो आपको इस बात की समझ नहीं है कि आप क्या कह रहे हो और मैं क्या कह रहा हूं, या मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। दोनों ही केस में इस बात को समझो जरा। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने आपसे लोन मांगा था रुपए में, भारतीय रुपए में, और आपने जो मुझे लोन दिया है वो, रुको, आपने जो मुझे लोन दिया है वो दिया है बैंक नोट में। मैं आपसे किस कानून के तहत मैं जो बात कह रहा हूं वो कानून मैंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है।
आप जो बात कह रहे हो वो किस कानून के तहत है वो बताओगे ना। कानून से चलोगे अपनी मर्जी से चलोगे। आपने रुपए में लोन लिया होगा। मैंने रुपए में मांगा, आपने नहीं दिया। नहीं आपने मुझे बैंक नोट दिए जो कि नकली है। एक मिनट वचन पत्र यार मैं कह रहा हूँ 20 लाख रुपए मांग रहा हूँ मैं। बात समझो आप। आपने बैंक से लिए 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए के नोट। हाँ नोट ही ना अलग अलग है। जो लीगल टेंडर है। हाँ लीगल टेंडर। बस लीगल टेंडर। भारतीय संविधान के हाँ भारतीय संविधान के तहत जो लीगल टेंडर है, ठीक है, उसके तहत आपने 20 लाख रुपए लिए। ठीक है। और इंटरेस्ट के हिसाब से लिए 5%। जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आप उसी इंटरेस्ट के हिसाब से और उसी जो आपने पैसे लिए हैं। हाँ यानी जो लीगल टेंडर लिया है, जो नोट लिए, वो नोट ही दे दें। हाँ 20 लाख कह रहे हो। हाँ 20 लाख रुपए जो आपने लीगल टेंडर के। हाँ ठीक है ना। हाँ, फिर आप एक काम कर दो मैनेजर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक लेटर हेड पे जो बैंक का ऑफिशियल लेटर हेड हो उस पे सिर्फ एक चीज लिख के दे दो कि हमने आपको रुपया नहीं दिया, बैंक नोट दिए थे और आप हमें बैंक नोट ही दे दो। इतना तो लिख के दे दोगे? मैं ये लिख के दूंगा। हाँ भाई जो बात जबान नहीं कह रहा, बात लिखित में देने में क्या दिक्कत है? 20 लाख रुपए आपने लिए। भाई साहब मैंने 20 लाख रुपए मांगे, आपने मुझे 20 लाख की डिजिट दी, आपने मुझे 20 लाख रुपए के नोट दिए और आपने मुझे लिखित में देना है कि आपने नोट दिए थे, नोट ही दे दो। बस ये लिखित में दे दो, बस बात खत्म। एक मिनट बात सुनो फिर। उन्हें क्यों मैंने बताओ? हाँ, आपने बताया 20 लाख रुपए के आपने नोट लिए। हाँ जो भारतीय करेंसी बिल्कुल, यहाँ मैं आपकी बात सहमत हूँ। तो वो पीछे आप बैंक को वापस कर दो। बस यह बात लिखित में दे दो। देखो मैं आपसे मना नहीं कर रहा, मैं आपको 100% दे दूंगा क्योंकि बीएनएस की धारा 178 का ख ग अंग में नकली नोट रखना, देना, लेना और मांगना चारों के चारों संज्ञेय अपराध, आजीवन कारावास तक की सजा है। और ये नोट नकली है, ये आरबीआई ने लिख के दे रखा है। आप मुझे सिर्फ एक कागज के ऊपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जिसकी जिम्मेदारी बनती हो, जो कि जिम्मेदार होगा उसका, सिर्फ ये लिख के देना है कि आपने मुझे बैंक नोट दिए थे और मैंने आपको बैंक नोट देने हैं। सिर्फ यही लिख के दे दो, मैं अगले दिन पैसे दे दूंगा। भारतीय करेंसी के जो आपने 20 लाख रुपए लिए हैं, नहीं दिए। भारतीय करेंसी नहीं, भारतीय करेंसी आपने आरबीआई के नकली नोट दिए। भारतीय करेंसी जो लीगल टेंडर है, और आप करेंसी किसको मान रहे हो बताओ? लीगल टेंडर। भारतीय करेंसी का अर्थ बताओ आप। पहली बात, जोर से बोलेगा, मेरे घर में बैठे हो बांगड़ दे रहा है, ना टांगा तोड़ दूंगा। वो तो कोई बात नहीं, ना बनाऊं तो ना मैनेजर, फिर वो तो कैसी में हो जाएगा? मेरे केस मेरे घर माँ के मेरे से बकवास कराएगा, मेरे घर माँ की बकवास कराएगा। बात कर कानून के हिसाब से। कानून के हिसाब से बात करो, आराम से बात करो। हाँ भारतीय कानून के हिसाब से आपने 20 लाख रुपए भारतीय करेंसी ली ना, बैंक नोट लिए, डिजिट लिए, जो लीगल टेंडर की भारतीय करेंसी है, वचन पत्र बोल दे। जो आपने इपड़े के लिए ढंग से भेजा दो। जो करेंसी का अर्थ बता दो आप। चल एक मिनट, कौन सा तहत बता रहे हो आप करेंसी? कब से मान रहे हो करेंसी? देखो मैंने कह रहा हूँ, एक मिनट है, आप 1880 से मान रहे हो करेंसी भारत की? मैंने कह रहा हूँ भारत का संविधान कब लागू? मैनेजर ने क्या बेराई दिया है, बैंक में कितना ला दिया? आप कोई बात नहीं, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। उस संविधान लागू का मतलब यही है कि भारत के जो कानून है, भारत की जनता इस संविधान को अपना रही है और जो ये कानून वो सब पे बराबर लागू होंगे, ठीक है। तो उसके तहत भारत सरकार ने जो निर्णय लिया, उसके तहत जो लीगल टेंडर है, जो करेंसी मान्यता दी भारत सरकार ने, भारतीय संविधान की शक्तियों के तहत, मिली हुई शक्तियों के तहत जो जिस करेंसी को मान्यता दी है, उस करेंसी के तहत जो भी सरकार ने जारी कर रखा है, नोट 1 रुपए का हो या 500 का हो या 100 का हो, 20 का हो, 50 का हो, वो सभी भारतीय वैध करेंसी है। ठीक है, मैं बोल लूं? हाँ देखो मैनेजर साहब, आप अपनी पहले तो जानकारी दुरुस्त करके आओ अपने अफसरों से, ठीक है। बिना नॉलेज के मेरे गांव में बढ़ गया ना तो आगे बैंक कड़ा की टांगड़ी जोड़ जांग दूंगा मैं, पहली बात तो। दूसरी बात, भारत के सरकार के पास किसी रुपए के, भारत की करेंसी के मानक को बदलने का अधिकार प्राप्त, आपने कहा ना प्राप्त शक्तियों से, आपने मुझे क्या बताना है? क्या भारत की संसद को भारत के रुपए का अवमूल्यन करने का अधिकार है तो संविधान की किस धारा के हिसाब से है? किस कानून के तहत उसने रुपए की वैल्यू को घटाया है? भारत के लीगल टेंडर की वैल्यू रोज कैसे घटती है
और जो रुपया मूल्य का मापक होना चाहिए उसको कमोडिटी बनाने का अधिकार कौन सा कानून देता है, मुझे ये सारी जानकारी रिटर्न में चाहिए मैनेजर साहब। मैं आपसे जबानी सिर्फ भाईचारे के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि पड़ोसी गांव का मानस है, भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। आप अपनी नौकरी करो हो, मन्ना अपनी ज़मीन बचानी है। आपके बैंक ने मेरे साथ फ्रॉड कर रखा है, आप मेरे दुश्मन नहीं हो, बैंक मेरा दुश्मन है। बैंक ने जो फ्रॉड कर रखा है उस फ्रॉड की सारी जानकारी, मेरे अधिकारों के सारे कानून और आपके फ्रॉड का सब कुछ मैंने अपने आवेदन में लगा रखा है। आपने केवल इतना करना है, मेरे आवेदन की कौन सी बात को आप झूठा कहते हो और भारत के कौन से कानून के हिसाब से झूठा कहते हो, वो रिटर्न में मुझे दे दो और मेरे से अगले दिन पैसे ले लो। और अगर मैं पैसे ना दे पाऊं तो मेरी जमीन ले जाओ। मैं यहां पूरी पंचायत के अंदर कह रहा हूं, लेकिन लिखित में मेरे सवालों का कानून के मुताबिक जवाब दिए बिना मैं अपनी जमीन में पैर रखने नहीं दूंगा किसी भी बैंक के आदमी को। पहले आप ये बताओ कि भारत की करेंसी कौन सी है? बैंक मैनेजर आप हो। हाँ, नहीं आप बताओ, सवाल आप कर रहे हो। सवाल आपने करे है, मैंने लिखित में दे रखा है। सवाल आपने करे है, मैंने लिखित में दे आप रखा ये है। कह रहे हो अगर आप नाम जपोगे तो सीधा स्वर्ग में जाओगे, तो ये बताना पड़ेगा कौन से नियम के तहत जाऊंगा, फिजिक्स के नियम के तहत या केमिस्ट्री के नियम के तहत है। आपने कहा है कानून की बात, आप ये बताओ कौन से नियम के तहत है, कौन सी करेंसी भारत में लागू होगी और कौन सी करेंसी है। अच्छा भाई, मैंने बताया कि नहीं बताया? मैंने बताया कि नहीं बताया? मैंने इनका बताओ कौन सा बताया। एक मिनट, आपने सुना है? मैं तो सुनने लग रहा कौन सी करेंसी, कौन से कानून के तहत करेंसी लागू है भारत में, बताइए। जमीन उसकी है कि मेरी है? ना ना ना, आपने सुना है ये करेंसी? मेरी सुन लो ओ भाई। गोल्ड जब अरे रुक जा कृष्ण, रुक जा भाई, सुनो मेरी बात। मैंने बोला है पेपर करेंसी एक्ट 1882 जो आरबीआई को ये अधिकार दे रहा है कि वो आपके रुपए के बराबर का गोल्ड अपने पास रिजर्व रखेगा, इसीलिए उसका नाम रिजर्व बैंक है। वो वहाँ गोल्ड रिजर्व रखेगा और आपको उसके बदले के नोट जारी करेगा और उसका कभी भी अवमूल्यन नहीं हो सकता। जो वैल्यू वो है, ना आज तक कभी भी अवमूल्यन किया गया, ना कभी भी आज तक उसकी वैल्यू को घटाया या बढ़ाया गया। किसी कानून में, किसी संविधान में, किसी संसद की प्रोसीडिंग में, किसी नोटिफिकेशन में ऐसा प्रोविजन नहीं है। यदि कुछ है तो हमें ला कर दीजिए, किस शक्ति के तहत किस व्यक्ति ने किया वो हमें ला कर दीजिए, क्योंकि रुपए के मानक के साथ छेड़छाड़ करना ये संज्ञेय अपराध है। और मैंने जो बताया है वही लीगल टेंडर जो 1882 का पेपर करेंसी एक्ट कहता है वही आज तक लागू है, वही लागू है। और ये मैंने अपनी किताब उल गुलान, कहाँ गई बबू? किताब छोड़ो, आप कानून बताओ कौन सा किताब में लागू है? सुना करो कानून 1930 में, एक मिनट, भारत 1930 में उसका गुलाम अरे था। ये कितना मैनेजर बना दिया गुलाम था 1930 में, गूगल करो भाई। 1930 में खुद इंग्लैंड ने अपने करेंसी को, जो 1929 का जो वैश्विक मंदी आई थी और उसके कारण अपनी जो उसकी करेंसी थी उसको सोने की के मानक से खुदे दूर कर लिया। मतलब इंग्लैंड ने मतलब सुनिए से अपनी करेंसी का जो मानक है ना, स्टैंडर्ड है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसको दूर कर लिया। हाँ 1930 में, इन्हें बेरा ही को नहीं। ठीक है। और एक मिनट, क्या है गूगल कर लो, कोई बात नहीं, गूगल कर लो। रुको 1900 देखो सुनो मेरी बात। अब कोई भी कर लो। रुको यार, रुको सुनो, एक बात सुनो भाई सारे ध्यान से। ये आदमी जो अपने आप को बैंक का कर्मचारी कह रहा है, इस आदमी को पब्लिश्ड वर्क की वैल्यू ही नहीं पता। कोई भी संसद में कानून बन जाता है, जब तक वो गैजेट में पब्लिश नहीं होता तब तक वो कानून नहीं माना जाता। पब्लिश होने के बाद ही एक वैध दस्तावेज बनता है। बकायदा जितने कानून हैं और जितनी धाराएं हैं जो मैंने अपने आवेदन में लगा रखी, इस किताब के अंदर मैंने पब्लिश किया है। लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उल गुलान, इस किताब को पब्लिश कर चुका हूं। और पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट में एडमिसिबल होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो सबूत के तौर पे, या तो सिस्टम में बैठी संसद या आरबीआई या बैंक या आपका बैंक, इसके अंदर लिखे हुए धारा कानून को गलत कहकर मेरे खिलाफ एफआईआर करे, अदरवाइज ये एडमिसिबल है कोर्ट के अंदर। कदे राजी हो रहे हो? गणे बाबा ने लिख रखे हैं जी, गणे बाबा ने किताब लिख रखी है भाई, गणे बाबा ने, तो उसको चैलेंज करो। इतने बाबे हैं, इतनी किताब लिख रखी है कि आप पढ़ ही नहीं सकते। तो तेरे वर्गे भी 100 मैनेजर हैं। मेरी ले तू जमीन पे मेरी बात सुनो,
तू दर्टेंगे। मैं किताब लिख दूंगा। अरे ऊल जलूल थोड़ी लिख देगा। एक मिनट, किताब मैं लिख दूंगा, 15 दिन बाद आप ले लियो किताब, पब्लिश करा दूं। कोई बात नहीं, आप अंधभक्त हो तो बात नहीं, अंधभक्त। एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट वीरेंद्र, बात सुनो। यूं मुद्दा कितना लिया, जितना लिया। एक मिनट डॉक्टर साहब, अपना तो कोई दिक्कत देखो देखो भाई, सुनो मेरी बात। ये ऐसे किसी व्यक्ति को, ओ भाई सुनो, अरे रुको 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 सुभाष भाई, एक बात ना, एक बात अपने लोगों को समझा दो जिन्हें पढ़ा के लिया हुआ है। जो आदमी फेवर में या विरोध में बोल रहा है उसको अंधभक्त कहने का इनको कोई अधिकार नहीं है, नहीं तो ये अंध विरोध हो जाएगा। खाम खाई धक्के का विरोध करने का कोई ठेका नहीं है। आपका बात प्रश्न का जवाब दो। जबान को कंट्रोल में रखो। मैंने जब रिटर्न में बोला है कि मैंने जो दस्तावेज दिया हुआ, या तो दस्तावेज पढ़ के आंदा और उसका काट ले कांदा। अब आप जो बात कर रहे हो नहीं, अब ना तो ये मैनेजर है और ना अब ये कस्टमर है। अच्छा, ये भी कराते लगा। सुभाष के साथ हो रही है, मैं तो ये बात सुभाष के साथ हो रही, पटा के ले आया, सुभाष पटा के ले आया सुभाष के साथ। सुभाष ने छोड़ो, सुभाष जवाब दे। अरे सुभाष छोड़ो, मैंने कह रहा हूँ आगे तो ना पढ़ा के ढंग से ले आइयो। नहीं, इसका ठीक है जवाब दूंगे ना, जरूरत नहीं उसकी जवाब। पहले तो यूं बैठा रखा है, इसने बैठने तो पहले एक मिनट, इस पर सारे सवाल लिखे पड़े। कोई बात नहीं, लम्बे बे पूछूंगा। हाँ पूछो। कोई बात नहीं, सबके लिए बराबर नहीं। कोई बात को नहीं, कोई बात नहीं। भारतीय करेंसी का और इंग्लैंड की करेंसी का सोने का मानक कब खत्म हुआ? गुलाम कौन था? यार यही भी नहीं बता। ओ भाई, 1882 की बात करे, गुलाम कर रहा होगा ओ वो, इंग्लैंड की बात होगी। ओ भाई, ओ भाई 1882 में गुलाम हो गए। बैठे दन्नू सुनो सुनो कम छाने को नहीं है। सुभाष भाई देखो, सुभाष भाई, भाई आप पंचायत बैठी है, सुनो भाई, भाई मैंने एक बात बता दो, रुको रे भाई, रुको, सुनो, सुन लो मेरी बात, अरे सुन तो लो, सुनो तो, अरे रुको एक बारी, मैंने नहीं बताओ भाई, भाई मेरे दोस्तों एक बात बताओ, या तो बातचीत, अरे बैठो ना यार, आवाज को नहीं आ रही, देखो भाई, सुनो इब, अरे सुनो इब, मैंने एक बात बताओ भाई, सुनो भाई, अरे आप लोग एक जवाब दो मुझे, आप सारे लोग मुझे एक जवाब दो, या तो बातचीत होनी चाहिए कुदरत के न्याय और पंचायत के हिसाब से, ठीक है बात भाई, या बातचीत होनी चाहिए कानून के हिसाब से। गूगल के हिसाब से बातचीत नहीं होती है, गूगल उन्हीं का है जिनकी बैंकिंग है, वो वही जानकारी देते हैं गूगल पर जो वो देना चाहते हैं। गूगल की जानकारी को तथ्यात्मक नहीं माना जाता, कानून में जो लिखा है वो बात तथ्य होगी। हम जो बात आपसे पूछी, जो मैंने आपको कही, वो मैंने रिटर्न दे रखी है, यदि वो गलत है तो हमारे ऊपर मुकदमा होना चाहिए, जो कि आज तक कोई भी बैंक, यार जब मैं 6,500 लोगों का आवेदन हम लोग लगा चुके जनता सरकार मोर्चा वाले, क्या बैंक के पास एक वकील नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे इंग्लैंड में, पूरे अमेरिका में, जो देवेंद्र की लिखी हुई बात को गलत साबित करते हुए कानून के हिसाब से मुकदमा करवा दे? मैं कहूँ कानून के हिसाब से मुकदमा होगा, आप उन सारे किसानों की जमीन बिकवाओगे, मैं कह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, सुनो आपकी बात बोल रहे हो, चलो अब आपकी बात बताई भाई, एक बात बता दो, उनकी जमीन बिकवाओगे, सुतरी डाले देख दक्कन, पहली बात चाहे तो मैंने कम सुनता हो, 2 बार बोल रहा है, चाहे मेरे समझ में ना आंदा हो, एक बार मैं समझ में आवा है मैंने, और मेरी बात का जवाब सुनो पहले। आज तक आपने मेरी जबान से कभी ये सुना कि आपको लेकर पैसा नहीं देना चाहिए? कभी आपने ये सुना कि हम आपको पैसा आपने देना नहीं है बैंकों का? मैंने क्या बोला? मैंने 2 बात बोली। पहली बात, जिसको लगता है कि ये बात मेरी गलत है, कि भाई उसको लगता है कि उसने लोन ले रखा है और लोन भरना है, वो भरो, हम चाहते हैं कि वो भरे। मेरी जो लड़ाई है वो उस आदमी के लिए है जिस आदमी के साथ बैंक ने ठगी करी, और बैंक इस ठगी के चलते उसकी मकान, दुकान, घर, गाड़ी को गिरवी रखे हुए था और वो उसको कब्जा करना चाहता है। मेरी लड़ाई है जब वो अपने उस कर्जे के चलते आत्महत्या करने चला है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि भाई आत्महत्या मत करो, अपनी जमीन को गिरवी मत जाने दो। जिस टाइम पे आपकी जमीन बिल्कुल गिरवी जाने वाली है, जब जाने वाली, आज एक यहाँ साथी आए हुए हैं जिनका एनपीए डिक्लेयर हो गया, अभी वो मेरे से बात कर रहे थे, 17 तारीख का पोजेशन है उनका, ठीक है, लाखन माजरा में। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 17 तारीख पोजेशन है, एनपीए हो चुका, सिविल खराब हो चुका, जमीन फैक्ट्री जा चुकी, 5 करोड़ का उसका मसला है।
अब मैं उसको क्या कह रहा हूं, अगर आपने एक भी किस्त दे रखी है तो बैंक पता लेना आवेगा, कानून लिखांगे, सारे दस्तावेज लिखांगे। यदि अपने दस्तावेज से उसका 5 करोड़ रुपए की फैक्ट्री बच जाए तो क्या ये पाप है? मैं क्या कह रहा हूं, आत्महत्या नहीं करनी, जमीन नहीं जाने देनी। अब मैं कह रहा हूं बैंक को, आपको लगता है कि आप सच्चे हो और जो देने वाला आदमी है वो झूठा है, तो वो कानून का किताब सामने ले आ दो ना यार। हम किसी भी आदमी को चुकता ना करने के लिए नहीं उकसाते, ना हम किसी व्यक्ति को बेईमान बनाना चाहते, लेकिन हम ये कह रहे हैं मेरा वही देना तो बनता होगा जो मैंने लिया है, या मैं वो दे दूं जो मैंने लिया ही नहीं। जो बैंक ने दिया है वो देना बना भाई। जो बैंक ने दिया बैंक लिख के दे दो कि मैंने नोट दिए, रुपया दिया, और जो दिया उसका मानक क्या है, बस मैं यही मांग तो रहा हूं, इतना ही तो लिख के देना यार। तुमने फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? जमीन चाहिए तुमने सबते गांव की, और लिख के देंगे नहीं तुम एक कागज का जवाब भी। 12,000 लोगों के आवेदन जा लिए और तुम लोग नेक्सस बना करके गाड़ियां भर के पुलिस वालों की खाकी वर्दी आकर के तुम हमारा जमीन मकान नीलाम कर जाओगे। इतनी लूट थोड़ी होने देंगे, ऐसे नहीं होने देंगे। कानून के हिसाब से करो कुछ। कानून आपकी जेब में नहीं रखा जाएगा, कानून इस देश के लोगों के लिए है। ये लोग कानून की बैंड चढ़ने के लिए नहीं है। ऐसा है इसलिए ऐसा है कानून के हिसाब से कुछ करो। कानून के हिसाब से बात हाँ। हो रही है। कानून, जो भारत के 85% लोग गरीब हैं वो सारे के सारे कर्जवान हैं। आप 6,000 नाम ले रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ 85% लोग जो भी गरीब हैं उन पर सब पर लागू होगा कानून। ये तो है कोई एक 6,000 में तो होगा, और जो 85 करोड़ 85% हैं जी लोग जो 130 करोड़ बैठे हैं, 130 करोड़ में भी होगा वो तो लागू। ठीक बात है, गलत है? मैं कह रहा हूँ पूरे के पूरे जो गरीब जनता है भारत की उनका कल्याण होना चाहिए। आपने जो 3 गाड़ी ले रखी है, मैंने वो वीडियो देखी थी, 3 गाड़ी 50 लाख की ले रखी है आपने। आप मैंने तो ईब दे दियो हैं या व्हाट्सएप पे भेज दियो वो मैं खुद जाऊंगा बैंक दो रहे मारा गांव, आप जानते हो डाटा, मैं न जाऊंगा भाई तामे जिम बलारा साहब पर नहीं ले सकते अठन्नी, तो मारा गांव तो मारे तो सीधा सिस्टम है। या गाड़ी खड़ी एक तो, एक मिनट कोई बात नहीं, कागज मांगू मैं, कागज दियो आप उस पर दे देंगे। ठीक बात है, गलत है? सारे के सारे कागज आपने देने हैं और मैं उस बैंक पर जाऊंगा। मन को कोई बात नहीं, मैं मन पढ़नी पड़ रही है तो जो मैं थोड़ी पढ़ दूंगा। मैं मेरी बात सुनो, 85% मेरे घर आ रहा है, डॉक्टर साहब ये भी भाई हो गए। बात करते हो नहीं है, नो नहीं, मैं इतने गज को बुला रहा साहब तो भी ज्यादा पड़ रहा, क्यों बुला रहा साहब? बात की सारी बात हुआ है। एक मिनट, और इसके पास जो जानकारी है क्या फायदा है कोई कितनी बात इसकी को यू टाइम आपका खराब करे हंड है, कैसे ना समझाओ को कितने देश हम भाई साहब देखिए कोई बात कोई बात नहीं, मैं कुछ इसका प्रचार देखा जा रहा हूँ, टाइम खराब कर रहा है, कितनी बढ़िया बात वीडियो बनाई रही है, ये बात यही चल रही है। नो बताओ 4% और थे, हम सम्मान अगर सुबह इसका जवाब हो जाए। अरे डॉक्टर साहब का सम्मान रुको, अरे रुको, ओ भाई देखो चाचा सुनो मेरी बात सुनो। ओ भाई रे, अरे ओ भाई सुनो, अरे रुको, ओ भाई रुको, मेरी बात सुनो। हमारी जो बातचीत है ना वह गर्म होनी थी, स्क्रिप्ट का हिस्सा था, इन्हें तो हमारी लड़ाई ना मानो। या तो या वीडियो जाओ हम सम्मान करो डॉक्टर साहब, हम नया मैनेजर के साथ बात करनी थी। 220 गांव में पंचायत हुई थी, आप डॉक्टर गांव गुवांडी, हाँ आप भी आएगा पंचायत में। कोई नहीं, आगे सुनो, अगला सवाल करो। तो एक मिनट, अगला सवाल करो। आ जाएगा फिर कर लेंगे बातचीत। अगला सवाल करो। एक मिनट, आज अगला सवाल करो। एक मिनट भाई, बातचीत तक किसी ने तकलीफ हो तो वो जा सके है ना। अरे बैल जी का तेल पड़ा, नारियल लड़ाओ ला लेगा जिन्हें तकलीफ हो, दिक्कत नहीं। भाईचारा में बैठे हाँ, आपस में हमें तो लड़ते और चक्की में हो, पब्लिक का सामने हमें लड़ते किसी ने देखे को नहीं। ठीक ना देखो, हमने बातचीत शुरू में ही कही थी, आप सबको शुरू में कही थी भाई यू मैनेजर है, मैं मैनेजर यू मेरी जमीन हड़पना रहा है, तो मैं नहीं थोड़ी जान दूंगा, लड़ तो लागेंगे। बिल्कुल भैया सवाल, मैं इस पर केस जेल जाओगा, बिल्कुल, वो कोई चक्कर को नहीं है। अगला सवाल रखो। ठीक है, अब ये है हमारी बात, हाई पॉइंट डॉक्टर साहब है,
ये जो पॉइंट है, पॉइंट का इसका लास्ट कभी रखे आप, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। पॉइंट यू आ गया, आप जो 3 गाड़ी ले रखी है अपने लोन पे, वो मेरे पास वो भेजियो, और मैं जो उस बैंक पर जाऊंगा प्रैक्टिकल है, कोई बात और यह बात जो 85% अपने जनता गरीब है नहीं, उसे फार्मूला लागू कर दें, बात सही है गलत है भाई? सही होगी, मैं बताऊं, फिर तो सही हो गया सवाल भाई। प्रैक्टिकल लागू करा इस फार्मूला ने, सही बात होगी। एक काम कर आई पूरा न मानियो, मैंने आवाज यार डॉक्टर लो बता, मैं डॉक्टर का हूं भाई, अपना किसान भाई। अपना नाम वीरेंद्र भाई। हाँ जी देखो वीरेंद्र भाई, मैं आपने एक बात सुनो 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 रे, अरे रुको देखो, सिर्फ मेरी 3 गाड़ियों की बात नहीं है, हमारे पास ऐसी 250 गाड़ियां हैं पूरे इंडिया में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो विजेंद्र बैठा है जींद में, तो 10 लाख के ट्रैक्टर का 40,000 में सेटलमेंट कर गया बैंक वाला, बच गया। जब न्यू बेरा लगा ना जनता सरकार मोर्चा के कागज आ लिए, 40,000 में सेटलमेंट करके बच गए 10 ट्रैक्टर का। मैं क्या कह रहा हूं आपको, अपने गांव गुआंड रिश्तेदारी कहीं भी कोई भी एक व्यक्ति जो फंस रहा है, जिसके सारे रास्ते बंद हो लिए, जिसकी जमीन जान आड़ी है, जिसके घना बैंक वाले खड़े हैं, उसके कागज मार पता लगवा लो। वह कागज सबूत है आपके सामने, पुराने सबूत तब के जाओगे, 3 साल हो गए मन तो गाड़ी चलान देना है। मैंने कह रहा कति ताजाइब कोई फंस रहा है, उसके कागज बना के देवांगे आपने, कोई रुपया नहीं लगता हमारे तो कागज बनाने में, सिर्फ अगले बंदे ने मसला समझना है। जो कर मना आप तो सवाल पूछे हैं, सवाल पूछाने हैं, रिटर्न में उनका जवाब मांग लेना है। रिटर्न जवाब तो कोई बड़ी बात नहीं होती, तो आपने नुबेरा लाग जाएगा कितना उस दस्तावेज ने जो हम आपने बना के देवांगे ना, उससे मैं सारा खुल के बता रखा है कि भाई असल फ्रॉड क्या है, तो आपको उसका सबूत जो है वो हाथों हाथ मिल जाएगा, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब एक तो ये हो गया पॉइंट, ठीक है। आप मेरे को कागज वाले वो दोगे, हाँ, मैं दे उसी बैंक में जाऊंगा, कौन सा बैंक के लिए रखे, एक मिनट यार आगे बोलो, अगला पॉइंट। दूसरा आप ये जो मान ले मैं किताब पढ़ लूंगा, आप दे के जाओगे मेरे को, ये किताब है ना, कौन दे के जाओ ना, यह है एक की किताब है, किसी और की है, मैं लेकर चलो नहीं आ कोई रहा। बात नहीं, और है किसी पे मान ले वो होगा तो वो दे देगा, आशीष दे देगा। आशीष आप पे है, ठीक है, आइयो तो आप, तो मैं ये किताब लेके पढ़ूंगा डॉक्टर साहब, ठीक है। फिर आओगे कानून पर जमानो, सीधी बात जो आपने लिख रखा है नहीं, और मैं उन पर पूछूंगा बेटा मैं भी कानून बताओ, और मैं बैंक जो ये है नहीं कि अपने भाई मैं जो ये वकील हैं उनसे ही पूछूंगा, बता मैं भी बताओ कानून किस कानून के तहत है। आपने एक बात बता, ठीक बात है, या प्रैक्टिकल लेवल पे होगी बात, प्रैक्टिकल लेवल बढ़िया बात है नहीं। रुको तो सही ना, मैं आपने एक बात बता दूं, जैसे किसी स्कूल में पढ़ते हुए 10वीं क्लास में कोई मैडम ने कोई सिलेबस ना आंदा हो, तो वह क्या दिया करे कि, या 9वीं में 8वीं में वह क्या दिया करे कि यू पाठ ना फाइनल पेपर में को नहीं आवे, इन्हें पढ़ने की जरूरत को नहीं, वो सिलेबस में तक कटवा दिया करे। तो जो रुपए का मसला है, जो पेपर करेंसी एक्ट है, जो यो मैंने BNS की धारा 178 बताई, पहले इसका नाम IPC की धारा कितना धारा 489 ABCDE था। किसी वकील जो जितनी जिस आधार पे मैं बैंक के दिए हुए नोट को नकली कह रहा हूँ और उसके मांगने को नकली कह रहा हूँ, ना उस समय गोल्ड स्टैंडर्ड लागू था, हमने पता है। मैं बता रहा हूँ IPC का वो 1933 में था जो आप कह रहे हो, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, वो अमेरिका ने करा था। 30-31 में नहीं, इंग्लैंड ने, अमेरिका ने डॉलर तोड़ा 70 में। मैं एक बात बताऊं, वियतनाम का देखो मैं आपको एक बात बताऊं, भारत इस देश के अंदर ऐसा, इस दुनिया के अंदर ऐसा देश है जो कुदरत के कानून से चलता है, और कुदरत का कानून ये है कि रुपया क्योंकि मूल्य का मापक है, किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने का एक साधन है कि यह चीज कितने की, यह चीज कितने की। जब कोई मापने वाली चीज है ना, उसका एक मानक होता है जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, वो फिक्स होता है और उसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। जैसे 1 किलोग्राम को दुनिया में कोई भी 999 ग्राम या 1001 ग्राम नहीं कर सकता, कदे भी पूरी दुनिया में कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो आज से पहले खरीदारियां थी वो सारी गड़बड़ा जाएंगी अगर ऐसा हुआ तो। इसी तरह लीटर, मीटर या घड़ी का समय, सेकंड, मानक को कभी भी नहीं छेड़ा जा सकता। इसी तरह से रुपया भी मूल्य का मापक है, उसके मानक को कभी नहीं छेड़ा जा सकता। ये कुदरत का नियम है, कोई भी कानून कुदरत के कानून से ऊपर नहीं जाता। इसमें हर कानून की किताब में एक पहली लाइन होती है, नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल, कुदरती कानून सबसे ऊपर रहेगा, और भारत कुदरती कानून पर चलने वाला देश है। यदि दुनिया का कोई देश अपने जरूरत के हिसाब से कोई कानून बदल देता है, उसका ठेका भारत के लोगों ने नहीं उठा रखा। मैं उस लूट में अपनी भागीदारी नहीं दूंगा, मैं किसी के शोषण का कारण नहीं बनूंगा। मैं क्या कहूंगा कि
कि मेरे देश के कानून के हिसाब से, कुदरती कानून के हिसाब से मेरे भारत के रुपए का मानक कभी बदलना नहीं चाहिए। यदि मैंने ऐसा कहा, ये जब 1882 के अंदर पेपर करेंसी एक्ट में पहले 10 रुपए की एक मोहर होती थी और 1882 में 15 रुपए की एक मोहर कर दी गई थी। वो जो 15 रुपए की एक मोहर करी गई, उस वक्त यहाँ जो कार्यालय था, केंद्र था जो इंग्लैंड का, वो कलकत्ता में था 1882 में। और उस टाइम बंगाल में बहुत बड़ी तादाद पर लोग सड़कों पे उतरे थे इस अन्याय के विरुद्ध, जिसको खबरों के माध्यम से आने नहीं दिया। जैसे अब सोनम वांगचुक मरने वाला है और मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरों से गायब है, इसी तरह से वहाँ जो लोगों को सड़क के ऊपर मारा गया था, तोपों से, गोलियों से भून दिया गया था, जिन्होंने रुपए के मानक के ऊपर लड़ाई लड़ी थी, उसको खबर को दबा दिया गया। और उन लोगों को फिर 1908 में, यानी उसके जस्ट 20 साल के बाद, वहाँ से अपना केंद्र बदलकर दिल्ली में लाना पड़ा था। 1908 में दिल्ली बन गई थी उनकी केंद्र सेंटर। तो वो जब वहाँ लड़ाई हुई तो उन्होंने समझ लिया था कि इस देश के अंदर आप भारतीय रुपए के मानक के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने रुपए की वैल्यू के साथ छेड़छाड़ चालू कर दी। जो रुपए के कागज, जो बैंक नोट थे, वो बैंक के नोटों के साथ जो छेड़छाड़ थी, वो छेड़छाड़ आज तक चलती आ रही है। और हमारी अगली पीढ़ी को यही नहीं पता कि भारतीय रुपया क्या है। करेंसी अलग है, करेंसी हमारी है भारतीय रुपया, और उस रुपए का लीगल टेंडर है नोट। उस नोट की वैल्यू और करेंसी की वैल्यू यदि सेम रहे फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सेम नहीं है, लगभग 10,000 गुना है भारत के रुपए की वैल्यू। तो ये तो सफेद अब आप चलो आप यार देखो, मैं कानून के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एक मिनट, ना एक बात मैं करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, पैसा अगर असली हो जाए, क्या हमारी समस्याएं खत्म हो जाए? बिल्कुल, उसी टाइम शोषण खत्म हो अच्छा जाएगा। ठीक है, मैं अभी उसी टाइम। अबे तुम बताओ, तुम बता दो यार, मतलब पानी पियो रे वंडियो। डॉक्टर साहब ने कहा कि पैसा सिलेंडर पर आ जाए 777 रुपए के उस पर आ जाए मिलीग्राम पे। हाँ, रुपए नहीं सोना। ठीक है, पॉइंट वो मिल जाए तो ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मजदूर को उसकी पूरी मेहनत मिलेगी। मजदूर का मतलब हम बोलते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, और दूसरा बोलते हैं किसान, क्योंकि ज्यादा शब्द लेने की जरूरत नहीं है, बाकी खेती से जुड़े आगे सारे किसान आगे। तो अब मैं जो समस्या देखता हूँ, मैं समस्या ये देखता हूँ, मैं असली करेंसी हो या नकली करेंसी हो, हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे को अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिल रहा, चाहे वह किसान हो और चाहे मजदूर हो। फैक्ट्री का मुनाफा सीओ और जो भी उसके वो है सब उनमें बटन लग रहा है, और खेती का मुनाफा विभिन्न तरीकों से सरकारों की जेब में और कॉर्पोरेटरों की जेब में जाने लग रहा है। ठीक है, ये तो बात सुन गया। एक मिनट, बस आपने पॉइंट ना पॉइंट की बात चलन दे। ऐसा है डॉक्टर साहब, ना ऐसा है जी डॉक्टर बात साहब, ये तो कह सका नहीं, तो बता दे, नहीं ये बात मैं बता दूं, मैंने कर फिर बता लेंगे, पर फिर बता लेंगे। कोई बात नहीं, आप डॉक्टर साहब का बात, ये तो प्रैक्टिकल लेवल पर चल पड़ा नहीं है। अरे प्रैक्टिकल पहले थोड़ी मेरी बात सुनो ना, प्रैक्टिकल लेवल ऐसा है जी, अरे इन तय के ईंट पकड़ाओ रे। पहले चल रहा था थ्योरी पे, अब चल पड़ी प्रैक्टिकल। ठीक बात है, गलत है। अभी डॉक्टर साहब है नहीं, जो डॉक्टर साहब का जो आंदोलन है प्रैक्टिकल लेवल पर चल पड़ा है। ठीक बात है, गलत है, इससे सहमत हो आप? रखी मैंने को बनाने दे Day one अच्छी बात होगी है, प्रैक्टिकल लेवल पर चलना Day one चाहिए। सही प्रैक्टिकल है अपना। ठीक बात है डॉक्टर साहब। वीडियो लोग भी देखना चाहते तो ऐसा है जी, देखो हमने तुगलक का नाम सुनेगा, आप लोग तुगलक का नाम सुना, तुगलक की फरमान पूरे वर्ल्ड में पहले चलता था गोल्ड स्टैंडर्ड, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तुगलक ने कर दिया चमड़ा का चला दूंगा बिलिया में। लोग अपना चमड़ा था ही अपने गदर गदर बनाने लगे, करा वो करेंसी फैलेगी उसकी। ठीक बात है, गलत है। पूरे वर्ल्ड में इसकी जो इंग्लैंड ने और जो विकसित देश थे, उनकी पूरे जो काफी विकसित देश थे सब में गोल्ड स्टैंडर्ड चल जा रहा था। हाँ, बाद में एक मिनट, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड से पूरा वर्ल्ड ने हटाया है। ऐसा कोई भी देश नहीं है अब जो गोल्ड स्टैंडर्ड में दे हो, क्योंकि एक मिनट, हाँ नहीं ना, या गुंडागर्दी वो तो समझना पड़ेगा ना। आप जब प्रैक्टिकल लेवल पर जाओगे नहीं, ये थ्योरी है, आप समझो, आप ये थ्योरी है। जब आप इसको प्रैक्टिकल लेवल पर लेकर जाओगे तब ये बात समझ में आ जाएगी कि पूरा वर्ल्ड ही गलत है। और जो पीछे जो आप डॉक्टर साहब कह रहे थे नहीं, बोला उनकी तो 1.5 लाख करोड़ देते हैं, आपने 150 रुपये देते हैं। वह पीछे जो 1.5 लाख करोड़ उनकी मिले नहीं, वह भी वह पीछे हुए है जो आप ना 100 क्विंटल पे गेहूं बेच के वहाँ, वो पीछे तो आपने मिले हैं। और वही जो टेंडर उसकी आप नकली बोलते हैं तो असली बोलो कुछ, वह पीछे उसी वैल्यू के उनती मिले हैं। ठीक बात है, गलत है।
और अगर एक मिनट जो आरबीआई का गवर्नर है या राष्ट्रपति है उसकी तनख्वाह मिले नहीं, इन्हीं पैसे ही वैल्यू की मिला जो आपने मिला है, एक मजदूर ने मिला है पूरा जिस देश की परिधि मान लो में 50 चक्कर एक के बात है, है, मान लो उस देश की जो सैलरी है, मान लो चाहे राष्ट्रपति की हो चाहे खुद गवर्नर की हो, वह इसी सैलरी में मिलेगी। ये नोट मिलेगा चाहे वह असली हो चाहे हिंदी नकली ला लो, जो नोट सबके लिए बराबर है उसके अपन नकली को कह दें। देखो चक्कर एक बात क्या है गलत है, है? आप ये प्रैक्टिकल बात है। जो नोट वो नोट तो राष्ट्रपति के गोद में गया, वो मेरे आया, तो उसको आप जब नकली कह देंगे तो फिर वो असली है कड़ा है, वो कौन रखा है, गवर्नर है जो छपवानिया या प्रधानमंत्री की जो तनख्वाह मिला वही पीछे मिले हैं, वही वैल्यू के बिल्कुल सेम टू सेम। मैं क्या कर रहा हूँ वो नहीं चाचा, मैं पर कौन असली मिलते? पीछे खड़ा है जो सब पे वही पीछे हैं, अंबानी पे, अडानी पे, प्रधानमंत्री पे, सब पे वही पीछे हैं। तो नकली कह लो चौंती असली कह लो, बात समझ में आई कि मैं प्रैक्टिकल बेस पे कर रहा हूँ मैं भाई साहब। बाकी तो अपने मैं एक बात बता दूं। हाँ, ठीक है डॉक्टर अब 2 पॉइंट है इसमें। एक तो मजाक के तौर पे, मान लो घोड़े का एन्यू बन जाए, अब उन्हें उड़ान का ना दिखे, 60 डिग्री दिखा, उन्हें न्यू दिखे बस सामने का 300 डिग्री दिखे को नहीं है ना, उन्हें वो दिखे को नहीं उड़ान का, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वह दुनिया